गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि आज 23 सितंबर का दिन भारतीय एयरटेल का कैसा गया और कल 24 सितंबर की क्या संभावना रह सकती है। चलिए देखिए, आज जब भारतीय एयरटेल क्लोज़ होता है तो ये 433.80 पे क्लोज़ होता है। स्टॉक का हाई लगता है 467 का। एक वीक ओपनिंग होती है स्टॉक में और उसके बाद आपको लगातार यहाँ पे गिरावट आती दिखती है और स्टॉक में 423 रुपये 90 पैसे का आज का लो लगता है। तो देखिए आपने अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपने ये वीडियो कल की ज़रूर देखी होगी और आपने ये ज़रूर आपको पता होगा कि किस तरीके से हम जो लेवल्स हैं उनकी बात कर रहे थे। रादर पिछले 4-5 दिनों से, जितने दिन से भी हम इस शेयर को अभी यहाँ पर मैं आपके साथ वीडियोस जब शेयर भी कर रहा हूँ, तो जहाँ पर ये इतनी गिरावट आती दिख रही थी, मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको जो ये लेवल्स हैं 468, इसके नीचे अगर कहीं गिरावट जाती दिखेगी तो मुझे लगता है 455 एक लेवल हो सकता है। और अगर आपको इससे भी नीचे कहीं जाकर गिरावट दिखेगी तो वो 435 का लेवल हो सकता है। तो देखिए स्टॉक ने जब इसके पास गया तो स्टॉक ने काफ़ी देर आज जो है वो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। मैं अभी आपको चार्ट्स में भी दिखाने वाला हूँ कि देखिए, अगर इंट्रा डे में मैं तो आपके साथ बहुत बारी बात करता हूँ, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, मैंने आपके साथ बहुत बारी बात करी है एक कैंडल की, विच इज़ इनसाइड कैंडल। मैंने बहुत बार बात करी है आपके एजुकेशन के ऊपर कि आप इस कैंडल के साथ कुछ ट्रेड करिए, आपको बहुत मुनाफा होगा। आप देखिए, पहली एक कैंडल बनती है ये, इस कैंडल के साथ देखिए ये जो अगली कैंडल बनती है वो इसके इनसाइड बनती है, इसका आता है ब्रेक डाउन। आप इस ब्रेक डाउन के साथ ही अगर आपने यहाँ से सेल कॉल आज की इनिशिएट करते विद द स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस बनता जो इससे पहले वाली रेड वाली कैंडल बनी है इसका हाई, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनता। और जब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनता तो उसके बाद आप देखिए एक बार भी जो स्टॉक है वो ऊपर नहीं गया, आपको सिर्फ लगातार गिरावट आती दिखी है स्टॉक में, लगातार मैसिव गिरावट थी और आज आपका एक प्रॉफिटेबल दिन हो सकता था। अब बहुत सारे लोग चार्ट्स को ना देखकर, न्यूज़ को देखकर या पुरानी कुछ न्यूज़ को देखकर ये सोचेंगे कि यहाँ पर सेलिंग का क्यों बनी। देखिए मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो हमें अगर गिरावट आती दिखती तो हम एज अ इंट्राडे ट्रेडर या हम एज अ प्रोफेशनली ट्रेडर जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हम यहाँ पर सेलिंग का ही मूड बनाते हैं विद अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देने के लिए यहाँ पर 2 या 4 रुपए मैक्सिमम, आपके पास प्रॉफिट कितना बड़ा था आज आप पूरे दिन में वो देखिए। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एजुकेशन की बात हो चुकी है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं। देखिए 419 ये एक सपोर्ट का लेवल है, अभी हमने 423 का लो लगाया है, तो 419 एक ये आपका सपोर्ट का लेवल है। दूसरा आपका सपोर्ट का लेवल है 423 का, यही आपका ऑलमोस्ट इसी के आसपास की आपकी क्लोजिंग भी है, तो यही आपका एक जो लेवल है ये आपका सपोर्ट का लेवल भी है। अगर ये लेवल टूटता है 419 का तो फिर तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपको 400 का लेवल भी सेम टाइम पर आता दिख जाएगा। पर यहाँ पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं गिरावट शायद थमती आपको ऊपर, प्लस माइनस 1 या 2 रुपये आपको थमती दिख सकती है। अब चलिए ऊपर की तरफ आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ है स्टॉक में, तो देखिए 435 ये एक रेजिस्टेंस का जोन पहला, और जो दूसरा रेजिस्टेंस का जोन है स्टॉक में वो है 444 का। तो देखिए ये कुछ लेवल्स कहाँ से निकलते हैं, लेवल्स वहीं से निकलते हैं जहाँ से आपको गिरावट आती दिखती है। आपको एक कैंडल्स दर कैंडल दिखा दूंगा मैं आपको, जहाँ से आपको ये गिरावट आती दिख जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक ये गिरावट देख लीजिए, एक ये गिरावट देख लीजिए, आपको ये कैंडल्स वही हैं जो आपकी अब रेजिस्टेंस का जोन बन जाएंगी, राइट। चलिए आप और मैं चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। तो देखिए जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर मार्क किए, चलिए आप और मैं इसके साथ इसको ऑप्शन चेन से क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये डेटा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये मोर और लेस फेल हो जाता है जब मार्केट गिरावट दिखाती है, मार्केट तेज़ी दिखाती है। तो जब साइडवेज होती तो आपको बेनिफिट देती मार्केट, पर मार्केट इस टाइम ट्रेंडिंग हुआ पड़ा है, इस स्टॉक के साथ तो ज़रूर ट्रेंडिंग हुआ पड़ा है, राइट। तो ट्रेंडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर ही जा रही, ट्रेंडिंग का मतलब मार्केट नीचे भी आती है, राइट। इसको भी एक ट्रेंड बोलते हैं आप चलिए हम देखिए 430 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखिए आज 2,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिख रही है, 4,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। अगर हम मेरे साथ कॉल साइड पर आएंगे तो 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको आज यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग दिखेगी, 1,81,398 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो ये जोन है ये बियर्स और बुल्स की फाइट का जोन है, 420 का जोन अभी भी यहाँ पर पुट राइटर्स के पास में, इसीलिए मैंने आपको 419 और 423 का जो आपको सपोर्ट का लेवल बताया अभी कल के लिए, ये टूट जाता तो ये लेवल 400 का बहुत तेज़ी से दिख जाएगा आपको। पर अभी मुझे इसके ऊपर कल थोड़ा सा
विश्वास लगता है कि मुझे लगता है आपको यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता दिख सकता है शायद, राइट। तो कल का दिन देखेंगे किस तरीके से आपके फर्स्ट 15 मिनट्स स्टॉक के साथ बीते हैं, उसके बाद बाइंग का ऑर्डर बनता है या सेलिंग का ऑर्डर बनता है, ये आपको ध्यान देखना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स में, फर्स्ट 15 मिनट्स में भी आपको कोई भी बेरिश सिग्नल मिलता है या आपको इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न मिलता है तो ज़रूर ट्रेड करिएगा उसको विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, बट अगर यहाँ पर दिन बड़ा बनाना हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क एज अ इंट्राडे ट्रेडर लेना पड़ेगा। 440 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आज 8,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग दिखती है, 8,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। 450 की स्ट्राइक देखिए, 14,93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग है, 15,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। तो देखिए ऊपर की साइड पर अब हमारे पास रेजिस्टेंस फिर से इस जोन पर भी फॉर्म होता हमें दिख रहा है। तो देखिए जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस के तौर पर ज़रूर काम करने चाहिए। मार्केट कल जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, पहले 15 मिनट ज़रूर देखिएगा स्टॉक के साथ। आई होप आपको वीडियो का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।